वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले 2 मंथ से हम वीडियोस नहीं बना रहे थे ड्यू टू सम इशू। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक स्पाइनल ट्रॉली। देखिए, चाहे केस जनरल में हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। द वीडियो इज ऑलरेडी बीइंग मेड, पिछली बार हमने बनाई थी। सो इसमें हम क्या बात करेंगे, चाहे आपको स्पाइनल देना हो, चाहे आपको एपिड्यूरल देना हो, तो कैसे आप ट्रॉली को तैयार करोगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, पेशेंट को हम यहाँ पर रखेंगे लेटा के सपाइन पोजीशन में। इसके बाद सारे इलेक्ट्रोड्स, सारी मॉनिटरिंग की डिवाइसेस हम कनेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तब तक पेशेंट को सपाइन पोजीशन पे रखो, लाइन कनेक्ट करके रखो, अभी पोजीशन मत दो। फिलहाल आप यहाँ से आप तैयार करोगे। चाहे आपका डॉक्टर, कंसल्टेंट, JR, SR जो भी स्पाइनल देगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्पाइनल दिस टाइम, स्पाइनल के लिए तैयार होगा, वो वॉश करेगा। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, दिस इज अ स्पाइनल सेट, इस पर लिखा है स्पाइनल सेट लाना है, नंबर 1। नंबर 2, दीज आर स्टीराइल गाउन्स, ये भी आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने रखी। जब हम इसको खोलते हैं ना स्पाइनल सेट में, इसमें क्या क्या मिलता है, एक ट्रे मिलती है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, और एटलीस्ट एक बाउल में हम बीटाडीन डालेंगे। एट द सेम टाइम आपको गॉज़ इसमें डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम पेशेंट को क्लीन करेंगे, मतलब जब बीटाडीन से हम उसको वॉश करेंगे, इसके बाद हम क्लीन करेंगे हम गॉज़ से, तो गॉज़ आपको डालने पड़ेंगे, स्पाइनल नीडल आपको डालनी पड़ेंगी, और आपको 2 ml की सिरिंज डालनी पड़ेगी। समटाइम्स वी यूज़ लोकल एनेस्थीसिया, हम वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जहाँ पर हमको स्पाइनल देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है इसमें स्पाइनल सेट में, जब आप उसको खोलोगे। इसके बाद आप नीचे देखो, यहाँ पर मैंने सब कुछ रख के रखा है। जब आपने इसमें 2 ml की सिरिंज डाली, तो इसके बाद में डॉक्टर को, चाहे कंसल्टेंट हो, एनेस्थेटिस्ट को लोड करवाऊंगा लॉक्स 2% विद प्रिजर्वेटिव मिथाइल पैराबिन। वो किस तरह लोड करेगा, एटलीस्ट 2 ml। लोड करने के बाद इसके बाद में नीडल डालता हूँ, दिस इज 26 ब्राउन वाली, खोल के नीडल भी डालूंगा इसमें स्पाइनल सेट में, 2 चीज़ें। और उसके बाद 5 ml सिरिंज ओपन करके इसमें स्पाइनल सेट में डालूंगा, ठीक है। 3 चीज़ें। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हम लाएंगे असली दवा, रियल ड्रग विच इज़ यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। दिस इज एनाविन 0.5% हेवी। ब्रेक करो, डॉक्टर को दो, एनेस्थेटिस्ट को दो, वो लोड करेगा 2 ml, 2.5 ml, 3 ml, जितना भी होगा। लोड किया, इसके बाद कीप इट असाइड। इसके बाद हम लाते फेंटा 50:1, 50:1 फेंटा। एक वायल आती है, एम्प्यूल आता है जिसमें 2 ml होता है। 2 ml एम्प्यूल को लोड करना है 2 ml सिरिंज में, और यहाँ पर हम लिखेंगे फेंटा 50:1। हर एक सिरिंज को लेबलिंग करनी होती है, मतलब 1 ml में 50 माइक्स होते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 ml कंटेन्स 50 माइक्स एंड 2 ml कंटेन्स 100 माइक्स एंड 0.5 ml कंटेन्स 25 माइक्स। इसके बाद जब एनेस्थेटिस्ट ने बुप्रोपिन लोड किया, इसके बाद आपको फेंटा डालना है। कितना डालना है, 1 ml डालना है, 2 ml डालना है, नहीं, ½ ml डालना है। ½ ml कंटेन्स 25 माइक्स, 1 ml कंटेन्स 50 माइक्स, 2 ml कंटेन्स 100 माइक्स। तो ये सब कुछ ड्रग, सब कुछ लोड करके स्पाइनल ट्रॉली को तैयार करके, इसके बाद ट्रॉली को आगे ले लो। यहाँ से एनेस्थेटिस्ट आएगा, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, पेशेंट को उठा लो, पीछे ले लो, सिटिंग पोजीशन, पीछे लेते। इसके बाद लाइट को बैक साइड से ले लो, देखो जैसे मैं लाइट को ले रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद में लाइट को ऑन, इसको फोकस करेंगे एट द साइड, लंबर साइड पे, क्लियर। लाइट को फोकस किया, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा है, हमने पेशेंट का कमर एक्सपोज किया। अभी एनेस्थेटिस्ट क्या करेगा, वो वहाँ से गॉज पीस उठाएगा स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से, और पेशेंट को वॉश करेगा। वॉश किया,
एट द सेम टाइम चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड आपको किक बिन रखना है, दैट्स द किक बिन। एक बार दिखा दो, दैट्स द किक बिन। इसको आपको एनेस्थेटिस्ट के सामने रखना है, वो उसको क्लीन करके फेंकेगा, क्लीन करके फेंकेगा, क्लीन करके फेंकेगा। और उसके बाद एक कट शीट लाना है, कट शीट बोल तो एक शीट होता है, बीच में कट होता है, उसको लाके पेशेंट को पीछे से और ड्रेप करेगा और कट शीट वहां पे रखना है, उसका सर्कल वहां पे रखना है जहां पर आपको नीडल इंसर्ट करनी है। क्लियर? तो कट शीट आपने लगाया, अगेन एनेस्थेटिस्ट गॉज पीस उठा के बीटाडीन साफ करेगा, किक बिन में फेंकेगा, बीटाडीन साफ करेगा, किक बिन में फेंकेगा, और लास्ट में क्या करेगा वो स्प्रिट के साथ उसको एक गॉज लेगा, स्प्रिट उस पे स्प्रिट से साफ, स्प्रिट से क्लीन करके इसका कमर क्लीन करेगा। करें? इसके बाद जो मैंने सामान दिया था, फिर वो स्पाइनल एनेस्थीसिया स्टार्ट करेगा। वो स्पाइनल एनेस्थीसिया कैसे देते, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसीजर, वी विल मेक द वीडियो। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो, जब आप आओगे स्पाइनल सेट और ड्रेप्स, ये गाउन्स स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए, वरना अगर आप अनस्टेरिलाइज्ड चीज़ें यूज़ करोगे दैट मे बी द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस होने का खतरा है, नंबर 1। सो स्पाइनल के लिए गाउन्स, स्पाइनल सेट, कितनी चीज़ें होने चाहिए पहले मैंने बता दिया। और ग्लव्स तो पेशेंट को तो, डॉक्टर साहब को तो, एनेस्थेटिस्ट को तो ग्लव्स लगे होते हैं, तो ट्रॉली के नीचे ग्लव्स होने चाहिए 6.5, 7 और 7.5। सो दिस वाज जस्ट द प्रेपरेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। कैसे आप स्पाइनल एनेस्थीसिया को प्रिपेयर करोगे पहले ही, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, LSCS करना होता है, तो उसको हम पीछे नहीं ले सकते, कभी कभार पीछे नहीं ले पाते क्योंकि उसको पेन होती है। तब क्या करेंगे, मान के चलो पेशेंट ऐसा है, हम उसको पीछे नहीं ले पाते, हम डायरेक्ट उसको ऐसे करते हैं, सिटिंग पोजीशन, ठीक है? तो बैक साइड से हम स्पाइनल एनेस्थीसिया लगवाएंगे और पेशेंट टांगे ऊपर और वापस स्पाइन पोजीशन में। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद आपको करना क्या है, इमीडिएटली आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया आपने दिया, इमीडिएटली पेशेंट को आपको स्पाइन पोजीशन देनी है और उसके बाद हल्का सा ट्रेंडलमबर्ग पोजीशन देनी है, ठीक है? हेड डाउन पोजीशन अकॉर्डिंग जितना आपका एनेस्थेटिस्ट कहेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको और प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स व्हाटएवर योर क्वेश्चन इज। थैंक यू।